क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, जो भी हम फील्ड में पानी अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो हम इरिगेशन कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो क्रॉप प्लांट के द्वारा, और जो हमारा फील्ड में क्रॉप लगा हुआ है उसकी इफेक्टिवली ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। इसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब कब इरिगेशन करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, यानी कि जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में हमें मेनली जो आज है वो बात करनी है। अब क्या क्या बातें हमें इसमें देखनी है, तो सबसे पहले वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल क्वांटिटी वाटर की जो हमें फील्ड कंडीशन में अप्लाई करनी है एक गिवन टाइम पीरियड में क्रॉप की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम बोल रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट। यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो क्रॉप को रिक्वायर्ड है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, टोटल क्वांटिटी वाटर जो कि क्रॉप को रिक्वायर्ड है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपने नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फील्ड कंडीशन में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एवेपोरेशन की वजह से जो सॉइल से बोर्ड मॉइस्चर का लॉस हो रहा है उसे कंसीडर करना है। ट्रांसपीरेशन की वजह से जो प्लांट से मॉइस्चर का लॉस हो रहा है उसे कंसीडर करना है स्टोमेटा से, और दोनों लॉसेस को जोड़ करके आपको एवेपो ट्रांसपीरेशन लॉस मिलेगा। इसके अलावा एक्चुअल में कितना पानी प्लांट इस्तेमाल कर रहा है अपने मेटाबॉलिज्म में, जो कि वाटर रिक्वायरमेंट का लेस देन 1% होता है, इसको कंसीडर करना है। इसके अलावा जब आप वाटर का एप्लीकेशन करोगे तो वाटर का लॉस भी होगा, जैसे कि परकोलेशन लॉसेस, सीपेज, सरफेस रन ऑफ, तो ये लॉसेस कंसीडर करने हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेशंस में पानी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए, प्री सोइंग इरीगेशन है, एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट्स की लीचिंग के लिए वाटर अप्लाई किया जाता है, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे और आप वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। जो वाटर रिक्वायरमेंट है सबसे पहले क्रॉप टाइप पे, जैसे कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है जैसे मिलेट्स। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जैसे शुगर केन है, राइस है। मिलेट्स में आपके पर्ल मिलेट और सोरगम वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ स्टेज, जो प्लांट है जब वो अपनी इनिशियल स्टेज में होता है तो थोड़ा वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके अलावा सॉइल टाइप, जैसे मान लो रेतीली मिट्टी है तो उसमें ड्रेनेज अच्छा है, जल्दी सूखेगी तो आपको जल्दी जल्दी इरीगेशन जो है करना पड़ेगा। क्ले सॉइल में क्ले की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मॉइस्चर लंबे वक्त तक रिटेन रहता है। इसके अलावा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है वाटर रिक्वायरमेंट जो है। इसके अलावा फिर एक आता है कंजम्पटिव यूज़। ये क्या है? कंजम्पटिव यूज़, जिसे हम कंजम्पटिव वाटर यूज़ भी बोलते हैं। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में प्लांट कितना वाटर इस्तेमाल कर रहा है वो, प्लस एवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस, दोनों को ऐड करके कंजम्पटिव वाटर यूज़ जो है वो निकाला जा सकता है। अब क्योंकि जो एक्चुअल में वाटर यूटिलाइजेशन है प्लांट के द्वारा मेटाबॉलिज्म में लेस देन 1% है, तो एवेपोट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो कंजम्पटिव यूज़ के बराबर होता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये तीसरा पॉइंट है हमारा। टोटल वॉल्यूम वाटर जो हमें फील्ड में आर्टिफिशियली अप्लाई करना पड़ेगा क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वही हमारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएट बिटवीन, ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर्टिफिशियली जो फील्ड में आप क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वाटर अप्लाई कर रहे हो वही है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कैसे निकालेंगे? IR हो गया इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट आपको पता ही है। इसके अलावा एक यहाँ पे टर्म आता है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब ये है कि कितना रेनफॉल इफेक्टिवली जो है, जो हमारा ये है रूट जोन है उसमें रिटेन रहेगा, यानी कि कितना रेनफॉल का अमाउंट एक्चुअली इफेक्टिवली हमारा रूट जोन में रिटेन रहेगा, उसे हम बोल रहे हैं इफेक्टिव रेनफॉल। जैसे कि मान लो जो रूट जोन है उसमें फील्ड कैपेसिटी है 60 mm की, लेकिन मान लो बारिश होती है 30 mm, तो ये जो 30 mm है ये इफेक्टिवली रिटेन रहेगा सॉइल सॉइल में, यानी कि रूट जोन में। अब मान लो अगर जैसे कि फील्ड कैपेसिटी हमारी 60 mm थी और मान लो 80 mm रेनफॉल हो जाता है, तो 60 mm तो मिट्टी में इफेक्टिवली रिटेन रहेगा, 20 mm जो है ग्रेविटेशनल वाटर की फॉर्म में यहाँ पे लीचिंग हो जाएगी, मतलब पर्कुलेशन से पानी का लॉस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर की वजह से भी जो है कैपिलरी इफेक्ट की वजह से मॉइस्चर जो है सॉइल प्रोफाइल में आ जाता है, तो उसकी वजह से जो
मॉइस्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हो। अब ये दो तरीके से निकाली जाती है, एक होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और एक होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर जिसकी रिक्वायरमेंट है जो रूट जोन है उसमें सॉइल मॉइस्चर को फील्ड कैपेसिटी पर लाने के लिए, उसे हम बोल रहे हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। एक बार नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गया तो फिर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन इरिगेशन एफिशिएंसी इनटू 100। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट और इरिगेशन एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर आपका इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ी तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं इरिगेशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी, कि जितने भी इरिगेशन सिस्टम होते हैं वो हमेशा डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो है बनाए जाते हैं। डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रूट जोन को आप समझ लो एक वाटर टैंक जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, और पानी को यहाँ से कौन एब्जॉर्ब करेगा, एक तो धूप की वजह से पानी का लॉस होगा एवेपोरेशन से, और एक क्रॉप जो है क्रॉप प्लांट वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब नॉर्मली मान लो सर्दियों में ये वाटर टैंक हमारा 12 दिन चलता था, और गर्मियों में यही वाटर टैंक मान लो हमारा 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये जो 4 दिन है ये डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि दो इरिगेशन के बीच का वो टाइम पीरियड जिसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पटिव यूज़ हमें क्रॉप के द्वारा देखने को मिला पानी का, उसे हम बोल रहे हैं डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी। ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, यानी कि रेडियली अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी और जो शुरुआत में आपने इरिगेशन किया था उसके बीच का जो अमाउंट है वाटर का, जो रेडियली अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है, डिवाइडेड बाई पीक डेली कंजम्पटिव यूज रेट। इससे आप डिज़ाइन फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। फिर एक चीज़ आती है इरिगेशन पीरियड क्या है। तो इरिगेशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका फार्म है और उसमें मान लो आपके 5 फील्ड है, लेकिन आपके पास एक बार में इरिगेशन करने के लिए केवल एक ही वाटर पंप है, तो आप करोगे क्या, एक बार में एक फील्ड का इरिगेशन करोगे आप एक बार में। जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप दूसरे खेत में वाटर पंप लगाओगे। तो मान लो उस वाटर पंप का इस्तेमाल करके अपने पहले फील्ड में आपको इरिगेशन कंप्लीट करने के लिए 1 दिन का समय लगता है, तो पाँचों के पाँचों खेत को प्रॉपर्ली इरिगेट करने में 5 दिन का समय लगेगा। और 5 दिन के बाद यानी कि ये पूरी इरिगेशन की साइकिल जो है आपकी 5 दिन में यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो कितने टोटल एक्चुअल में दिन लगेंगे एक फुल इरिगेशन साइकिल कंप्लीट करने में टू अ गिवन लैंड एरिया, उसी को हम इरिगेशन पीरियड बोल रहे हैं, जिससे हम टोटल कल्टीवेबल कमांड एरिया अपॉन एरिया इरिगेशन इरिगेटेड पर डे इससे निकाल सकते हो। टोटल कल्टीवेबल कमांड एरिया अपॉन एरिया इरिगेटेड पर डे। तो ये है, छोटा टॉपिक था लेकिन था इम्पोर्टेंट ये भी। ये हाँ कंप्लीट।